वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लिए लेकर एक नया वीडियो जो आता है राजस्थान के वाद्य यंत्रों पे। राजस्थान के वाद्य यंत्र ये पार्ट 3 से पहले मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट जल्दी मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र में जो शेष वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में। तो जो हमारा जो शेष वाद्य यंत्र है वो है सुरमंडल। जो हमारा जो शेष वाद्य यंत्र पहला है वो है सुरमंडल। कौन सा? सुरमंडल। ये कोई ज्यादा विशेष नहीं है, फिर भी इसको याद करना ही पड़ेगा। ये 2-2.5 फुट लंबा, ये 2-2.5 फुट लंबा वाद्य यंत्र होता है। ये 2-2.5 फुट लंबा वाद्य यंत्र होता है। लंबा वाद्य यंत्र होता है। ये कौन सा वाद्य? तत्वाद्य यंत्र है। 2-2.5 फुट लंबा होता है और ये पश्चिमी राजस्थान में, कहां? पश्चिमी राजस्थान में इसका उपयोग अधिक लिया जाता है। इसका उपयोग लिया जाता है कहां? पश्चिमी राजस्थान में। अब आगे बात करते हैं जो हमारा अगला जो तत्वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? दुकाको। कौन सा है? दुकाको। दुकाको। तो इसके संदर्भ में बात आती है कि ये बीलों द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? बीलों के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? बीलों के द्वारा। बीलों के द्वारा इसका वादन किया जाता है। और ये जो दुक्का को जो ये वाद्य यंत्र है ये कहां कब बजाया जाता है? दीपावली पर। दीपावली पर बीलों द्वारा, दीपावली के अवसर पर बीलों द्वारा दुक्का को वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये जो वाद्य यंत्र है घुटनों के मध्य रखकर बजाया जाता है। घुटनों के मध्य रखकर बजाया जाता है। किसे? दुक्का को, वाद्य यंत्र को। अब हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है चिकारा। कौन सा है? चिकारा। तो दोस्तों देखिए, हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है चिकारा। कौन सा है? चिकारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? चिकारा। चिकारा। तो इसके संदर्भ में बात आती है कि ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में इसका वादन किया जाता है। किस क्षेत्र में? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में। अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में चिकारा वाद्य यंत्र के द्वारा इसका वादन किया जाता है। और ये जो वाद्य यंत्र हैं ये अलवर भरतपुर के जो अलवर भरतपुर क्षेत्र के जोगियों द्वारा, अलवर भरतपुर क्षेत्र के जोगियों द्वारा इसका वादन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा चिकारा वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है। और अगली इसके संदर्भ में बात आती है कि जो चिकारा जो वाद्य यंत्र है ये किससे निर्मित होता है? केर की लकड़ी से। केर की लकड़ी से, केर की लकड़ी से चिकारा वाद्य यंत्र निर्मित होता है। केर की लकड़ी से। और आगे से इसके संदर्भ में बात आती है कि केर की लकड़ी से बने इस वाद्य यंत्र में एक सिरा प्याले के आकार का होता है। एक सिरा प्याले के आकार का होता है। किस आकार का? प्याले के आकार का। प्याले के आकार का एक सिरा होता है जिसमें 3 तार होते हैं। कितने होते हैं? प्याले के आकार का होता है, प्याले के आकार का होता है जिसमें 3 तार होते हैं। कितने? 3 तार होते हैं। 3 तार होते हैं। तो ये हमारा चिकारा वाद्य यंत्र संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और ये जो वाद्य यंत्र है इसका वादन कब किया जाता है? लोक गाथाओं के साथ। जब लोक गाथाओं को बताया जाता है तो चिकारा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है लोक गाथाओं के साथ। इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है सुरिंदा। कौन सा है? सुरिंदा वाद्य यंत्र, जो एक तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा? सुरिंदा। और जो तत्वाद्य यंत्र को याद करने की जो ट्रिक है वो है रास रख भाई जरा तंबू में घुसने दे, सुरी चिल्ला मत। ये हमारे तत्ववादी याद करने की ट्रिक है।
तो देखिए दोस्तों आगे सुरिंदा वाद्य यंत्र के आगे बात करते हैं। किस वाद्य यंत्र के बारे में? सुरिंदा वाद्य यंत्र के बारे में। इसके संदर्भ में बात आती है कि जो सुरिंदा वाद्य यंत्र है, जो सुरिंदा वाद्य यंत्र है, ये लंगा जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है। कब किया जाता है? पहले इसका निर्माण रोहिड़ा की लकड़ी से होता है। किससे? रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित होता है। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र की। जो है सुरिंदा वाद्य यंत्र है वो रोहिड़ा की लकड़ी से बना होता है। किससे बना था? रोहिड़ा की लकड़ी से। और इसका जो वादन है किसके द्वारा किया? लंगा जाति द्वारा सतारा एवं मुरला की संगत में इसका वादन किया जाता है। किसका? हमारे सुरिंदा वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है। इसका वादन किया जाता है। आगे बात आती है कि जो सुरिंदा जो वाद्य यंत्र है, ये किसी भी गायन के साथ, यानी कुछ भी जब गाया जाता है तब इसको नहीं बजाया जाता है। इसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। इसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। इसे सुरिंदा वाद्य यंत्र को। और अगली जो बात आती है इसके संदर्भ में वो है कि इसे गज के द्वारा बजाते हैं और उस गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। गज पर घुंघरू क्या बंधे होते हैं? घुंघरू बंधे होते हैं। क्या बंधे होते हैं? घुंघरू। किसके वादन के समय? सुरिंदा वाद्य यंत्र के समय। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमारे तत्व वाद्य यंत्र समाप्त हो जाते हैं। अब अगली जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है हमारे अवनद। वो है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन सा? अवनद वाद्य यंत्र। अब ये जो वाद्य यंत्र है इसमें कुछ वाद्य यंत्र सम्मिलित हैं। अब अवनद वाद्य यंत्र जो है इसे जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? पशुओं की खाल के द्वारा मढ़कर। पशुओं की खाल को मढ़कर इसे बनाया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है। अब अगला जो बात आती है कि अवनद वाद्य यंत्र के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र सम्मिलित है, तो उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही मजेदार है। ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है वो बता दूं आपको मैं। वो ट्रिक इस प्रकार है। मामा ढोलक ढोल से 9 नाग। मामा ढोलक ढोल से 9 नाग कुंडी पर चढ़े डमरू ताश धोकर खंजर से मैं दमका। मामा ढोलक ढोल से। मामा ढोलक ढोल से 9 नाग कुंडी पर चढ़े। 9 नाग कुंडी पर चढ़े। 9 नाग कुंडी पर चढ़े। तो दोस्तों देखिए हमारा जो ट्रिक है वो इस प्रकार। मामा ढोलक ढोल से 9 नाग कुंडी पर चढ़े, मैं डमरू ताश धोकर चढ़े। मैं डमरू ताश धोकर दमका। तो ये ट्रिक है हमारी। मामा ढोलक ढोल से 9 नाग कुंडी पर चढ़े, मैं डमरू और ताश धोकर खंजर से मैं दमका। डमरू चढ़े, मैं डमरू ताश धोकर खंजर लेकर, मैं खंजर लेकर दमका। तो ये हमारी ट्रिक है। तो मां मांदल, मां मृदंग, मां मांदल, मां मृदंग, ढोलक से ढोलक, ढोलक से ढोलक, ढोल से ढोल,
से कुछ भी अर्थ नहीं है। नो से नौबत, नो से नौबत। ये नाग नगाड़ा, नाग से नगाड़ा। कुंडी से कुंडी, कुंडी से कुंडी। और च से चंग और डे डेरा। क्या? च से चंग और ड से डेरा। और अगला जो डमरू से डमरू, डमरू से डमरू, डमरू से हमारे डमरू। तास से तासा और धो से हो जाएगा धौसा, धौ से धौसा। और खंजर से हो जाएगी खंजरी, खंजर से खंजरी। और दमगा से दमामा या फिर टामक, दमामा या टामक। तो ये हमारी ट्रिक है। मामा ढोलक ढोल से नौ नाग, कुंडी पर चढ़े में डमरू ताश धोकर, खंजर लेकर दमगा। तो ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। देखिए आप इसी बार नोट कर लें। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला जो हमारा अवनत वाद्य हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला अवनत वाद्य यंत्र है वो है हमारा मांदल। कौन सा है? मांदल, जो मिट्टी से निर्मित होता है। मिट्टी से निर्मित, किससे? मिट्टी से निर्मित होता है, मिट्टी से बना होता है। कुछ इस प्रकार का होता है ये हमारा मांदल। देखो छोटा मुंह जो है इसका, ये छोटा मुंह ये क्या कहलाता है? नारी। छोटा मुंह नारी कहलाता है। क्या कहलाता है? नारी। कुछ इस प्रकार का होता है जो मिट्टी से बना होता है। और इसको बीलों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बीलों द्वारा, बीलों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। और इसे ना शिव पार्वती का, शिव पार्वती का वाद्य यंत्र मानते हैं, वाद्य यंत्र मानते हैं। किसका? शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल वाद्य यंत्र। और ये जो ये वाद्य यंत्र मोलेला गांव, मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद में इसका उपयोग किया जाता है, में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो मांदल वाद्य यंत्र है, मांदल वाद्य यंत्र है, इसका जो जोड़ है इसको थाली के साथ बजाया जाता है। किसके साथ? थाली के साथ, थाली के साथ इसका वादन। और ये जो वाद्य यंत्र है ये गौरी नृत्य में, गौरी नृत्य में, गौरी नृत्य में, गौरी नृत्य में बीलों द्वारा इसका वादन किया जाता है, इसको बजाया जाता है। किसके द्वारा? बीलों के द्वारा गौरी नृत्य में इसका वादन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है नगाड़ा। कौन सा है? नगाड़ा वाद्य यंत्र। ये सुपारी के आकार का होता है। किसके आकार का? सुपारी के आकार का, आकार का होता है। और ये नौबत के समान होता है, नौबत की भांति दिखाई देता है, नौबत की भांति दिखाई देता है, दिखाई देता है। परंतु नौबत से छोटा होता है। किससे? नौबत से छोटा, नौबत से छोटा होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? नगाड़ा वाद्य यंत्र। कौन सा? नगाड़ा वाद्य यंत्र। आगे बात आती है कि इस पर जो है चमड़ा मढ़ा जाता है। किसका? चमड़ा मढ़ा जाता है, चमड़ा मढ़ा जाता है। सुपारी के आकार का होता है और नौबत से छोटा होता है। दो नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं हमेशा। दो नगाड़े, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। दो नगाड़े, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा साथ हो जाते हैं। दो नगाड़े साथ साथ बजाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में भी इसका उपयोग लिया जाता है नगाड़ा का। और मेवाड़ में नाथ द्वारा में इसका उपयोग लिया जाता है। कहां पर? मेवाड़ में नाथ द्वारा मंदिर जो है, मेवाड़ में नाथ द्वारा मंदिर में, नाथ द्वारा मंदिर में इसका उपयोग लिया जाता है। और जो गींदड़ नृत्य है, गींदड़ नृत्य है शेखावटी क्षेत्र का, गींदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में जो है प्रचलित है। वहां पर नगाड़ा वाद्य यंत्र गींदड़ नृत्य के साथ बजाया जाता है। गींदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में इस नृत्य के साथ इसका वादन किया जाता है, नृत्य के साथ बजाया जाता है। इसे
नगाड़ा वाद्य यंत्र को। तो दोस्तों देखिए आगे, तो दोस्तों देखिए हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है नौबत। अभी हमने पहले बात की थी नगाड़ा जो नौबत के समान होता है, इससे छोटा होता है। तो नौबत वाद्य यंत्र जो है इसमें एक छोटी नगाड़ी होती है, एक छोटी नगाड़ी व एक बड़ा नगाड़ा होता है जो साथ साथ बजाया जाता है। नौबत वाद्य यंत्र होता है नगाड़ी और नगाड़ा, एक छोटी नगाड़ी बड़ा नगाड़ा। और आगे इसकी संदर्भ में बात आती है कि इसे सहनाई के साथ बजाया जाता है। सहनाई के साथ इसका वादन किया जाता है। किसका? सहनाई के साथ इसका वादन। नौबत वाद्य यंत्र का इसका बजाया जाता है। और इसकी जो कुंडी होती है, जो कुंडी होती है वो सर्व धातु से बनी होती है। किससे बनी होती है? सर्व धातु से बनी होती है। और इसका जो निर्माण किया जाता है वो भैंस की खाल से किया जाता है। किससे? भैंस की खाल से। इसका निर्माण भैंस की खाल से इसका निर्माण किया जाता है। किसका? नौबत का। और कुंडी होती है वो सर्व धातु से बनी होती है। और इसका जो वादन होता है, इसको वादन जो लकड़ी के पतले डंडों से किया जाता है। लकड़ी के डंडों से इसका वादन किया जाता है। किसका? नौबत वाद्य यंत्र का। और ये जो है ये मंदिरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो सर्वाधिक उपयोग है वो राजा महाराजाओं के महलों में जब वो युद्ध जीतकर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है नगाड़ों के साथ। वो नगाड़े क्या है? नौबत। एक छोटी नगाड़ा, एक बड़ा नगाड़ा। नगाड़े से इसको बजाता है, इसको नौबत को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।